गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर दिया था क्लास 10th का। उस वीडियो में हमने व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाउ टू आइडेंटिफाई एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, ये हमने किया था। उसी को कंटिन्यू करते हुए टुडे वी विल स्टडी चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th. And in this topic today we will study how to find the roots of an equation using quadratic formula. Quadratic formula से आपको किसी भी equation के root आप कैसे find out करेंगे। तो before starting how to find out, let us see what is the quadratic formula to find the roots of an equation. Suppose we are given an equation ax square plus bx plus c equals to 0. What is this? This is an quadratic equation. Okay. Now formula for finding roots is, हम सोच लेते हैं कि हमारे पास दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा. वी हैव टू रूट्स, पावर 2 है, डिग्री 2 है. हमारे पास इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होंगे. वो रूट्स होंगे अल्फा और बीटा. माइनस बी प्लस माइनस, देखिए प्लस साइन है वो अल्फा के लिए है और माइनस साइन है वो बीटा के लिए. अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a, ये वाला हमारा फॉर्मूला है. अगर हम अल्फ़ा कैसे निकलेगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a. और अगर हमें बीटा निकाला है, सेकेंड रूट निकालना है, तो बीटा इक्वल्स टू माइनस बी प्लस की जगह माइनस, बाकी सब चीज़ सेम है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2 टाइम्स ए. ये हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है अल्फ़ा और बीटा 2 रूट्स निकालने के लिए. बहुत ही इजी मेथड है. सिर्फ आपको ए बी सी की वैल्यू फॉर्मूले में पुटअप करनी है और उसके रूट्स निकालने. तो आइए हम एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड. कौन सा क्वेश्चन करूँ? तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. यह आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 10 है. फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. फाइंड द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तो क्या है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528. तो हमारा जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था उससे पहले लिखते हैं अल्फ़ा बीटा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट यस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2 टाइम्स ए. ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है. अब ए बी और सी की व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए बी सी, अगर इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें देन वैल्यू ऑफ ए इज़ 2. एक्स के आगे जो भी आ रहा है ए इज़ 2 एंड बी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के आगे यहाँ पे कोई नंबर नहीं है. तो मैंने आपको पहले ही बताया था. तो बी हमारा क्या हो जाएगा 1. एंड व्हाट इज सी, सी इज़ माइनस 528, माइनस 528. दिस वन इज सी. अब इन वैल्यू को हम पुटअप कर देते हैं हमारे इसके अंदर. तो क्या हो गया, अल्फा कॉमा बीटा माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस का साइन ऑलरेडी है तो आपको माइनस का साइन यहाँ पे लगाना है. एंड व्हाट इज बी 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी कितना है 1, 1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस 4 टाइम्स 4 लिख दिया अपन ने. ए इज 2 एंड व्हाट इज सी, सी इज माइनस 528, माइनस 528 होल अपॉन 2 टाइम्स ए मीन्स 2 टाइम्स 2. माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1. अब जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं, वो 4 2 जा 8 करते हैं और 8 माइनस 528 कर देते हैं. दिस इज रॉन्ग. यहाँ पे आपके था 4 टाइम्स ए सी, मतलब 4 का मल्टीप्लाई ए से, ए का मल्टीप्लाई सी से. तो 4 टाइम्स ए एंड सी, तो 4 2 जा 8 एंड 8 का मल्टीप्लाई आपको 528 से करना है. 4 2 जा 8 एंड 8 का मल्टीप्लाई 528 से 4000
224 होल अपॉन 4 -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1, इसमें हम प्लस करेंगे इट विल बिकम 4225 होल अपॉन 4. नाउ -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4225 इज 65 होल अपॉन 4. ठीक है, तो आपके देखिए ये अल्फा जब हम लेंगे तो अल्फा विल बी -1 प्लस 65 होल अपॉन 4, और जो बीटा होगा -1 माइनस 65 होल अपॉन 4. तो अल्फा इक्वल्स टू 65 minus 1 is 64 upon 4, that is 16. 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, carry 2, 4 6 जा 24, and beta will be minus 66 whole upon 4. तो बीटा इक्वल्स टू, सिंप्लीफाई करेंगे बस 2 से डिवाइड होता है, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, यहाँ पे देखिए माइनस का साइन है तो इट विल बिकम -33 होल अपॉन 2. तो यहाँ हमें अल्फा की यहाँ हमें एक्स की 2 वैल्यूज़ मिली है, 16 एंड -33 अपॉन 2. तो हमने जो हमारी इक्वेशन थी 2x² + x - 528 के 2 रूट्स निकाले हैं, 16 एंड -33 अपॉन 2. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ फ्रूट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 100% इस टॉपिक में से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे एग्जाम में, 1 मार्क्स का हो चाहे 2 मार्क्स का हो. ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज नेचर ऑफ फ्रूट्स. रूट्स का नेचर, आपको पता है कि अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ax² + bx + c, इसके 2 रूट्स होते हैं. नाउ नेचर ऑफ फ्रूट्स, मतलब रूट्स का नेचर कैसा है, वो किस तरह के रूट्स हैं, रियल है, इक्वल है, इमेजिनरी है, 3 तरह की सिचुएशंस हैं हमारे पास. ठीक है, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स, नो रियल रूट्स. सिर्फ 3 ही कंडीशन हो सकती है हमारे पास रूट्स की. तो आपके एग्जाम में आ सकता है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स. ठीक है, या फिर आपको एक गिवन होगा कि रूट्स इस तरह के हैं, इक्वल हैं, और आपको फाइंड आउट करना है कि k का वैल्यू क्या है, जो कि अभी हम एक एग्जाम्पल लेंगे. उससे पहले हम इसके बारे में थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं. जैसे कि आपको पता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0. ठीक है, तो इसमें जो b² - 4ac जो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर देखा था, आपको याद है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर जो आ रहा था b² - 4ac होल अपॉन 2a में ये वाला b² - 4ac, अंडर रूट नहीं है इसके अंदर, b² - 4ac, इसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट. क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट. बड़े d से इसको डिनोट करते हैं, d डिस्क्रिमिनेंट. इसका वैल्यू फाइंड आउट करके आप पता लगा सकते हैं कि जो आपके रूट्स हैं वो किस तरह के हैं. तो अगर आपके b² - 4ac की वैल्यू 0 से ग्रेटर आती है, इफ द वैल्यू ऑफ b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो हमारे रूट्स का नेचर क्या है? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स. तो इस तरह के रूट्स क्या होते हैं? रियल होते हैं लेकिन अनइक्वल होते हैं. रियल एंड अनइक्वल रूट्स, हम ये भी कह सकते हैं रियल एंड अनइक्वल. रूट्स कैसे हैं? रियल हैं लेकिन इक्वल नहीं है. जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल किया था, उसमें एक रूट आपका 33/2 आ रहा था, एंड 33/2 था ना अल्फा, और बीटा आपका जो था डेट वाज -16. तो ये रूट्स रियल है लेकिन इक्वल भी नहीं है. इस केस में आपका b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होता है. अगर आपका b² - 4ac का वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए तो हमारे जो रूट्स हैं इक्वल रूट्स आएंगे. जो दोनों रूट्स आए हैं वो इक्वल आएंगे, मतलब अल्फा भी सपोज करो हाफ है और बीटा का वैल्यू भी आपका कितना आ रहा है? हाफ. तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल. थर्ड केस है
कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आता है, इफ द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, इस केस में हमारे जो रूट्स होंगे नो रियल रूट्स, रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं, रूट्स आर नॉट रियल, जो कि आप अभी 11th क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक हमारा सिर्फ फोकस नेचर ऑफ रूट्स पे होना चाहिए। इमेजिनरी रूट्स क्या होते हैं, दैट वी विल बी स्टडिंग इन 11th क्लास। सो लेट अस टेक वन एग्जाम्पल। इस वाले क्वेश्चन के अंदर वी हैव टू फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन टू अस, वी हैव टू फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स इन द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a in this equation? a is 2. What is the value of b? b is -3 and c is 5. Value of c is 5. तो अभी हमें नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए कौन सी वैल्यू निकालनी पड़ती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो b का वैल्यू क्या है आपके पास, -3, मीन्स -3 का होल स्क्वायर, माइनस फॉर्मूले में गिवन है 4 टाइम्स a इंटू सी, 4 टाइम्स a कितना है 2 एंड c इज 5, -3 का स्क्वायर मतलब -3 इंटू -3 इट इज 9, 9 minus 4 to the 8 and 8 5 is 40, 40 is -31। तो हमारा जो b का वैल्यू है डेट इज -31। b का वैल्यू कितना आ रहा है, सॉरी d का वैल्यू आ रहा है लेस देन 0। d का वैल्यू क्या आ रहा है, लेस देन 0। तो हमारे जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, नो रियल रूट्स। रूट्स कैसे हैं, नेचर ऑफ रूट इज नो रियल रूट। सही है ना, ठीक है। तो ऐसे ही हमें जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, अगर आपसे नेचर ऑफ रूट्स पूछा है तो a b c का वैल्यू पुट अप करिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए। अगर वो माइनस में आता है तो रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी। अगर यहाँ पे 0 आता तो रूट्स आर इक्वल एंड रियल, और अगर ग्रेटर देन 0 आता तो रूट्स हमारे अनइक्वल एंड रियल रूट्स होते। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसके अंदर आपको वैल्यू ऑफ k निकालनी है। गिवन क्या है, रूट्स इक्वल हैं। नेचर ऑफ रूट्स कैसा है, रूट्स आर इक्वल, और हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमें पहले से पता है कि अगर रूट्स इक्वल होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके होता है, बराबर 0। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इसका मतलब बी स्क्वायर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज इक्वल्स टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। तो नाउ लेट अस फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a b c। सो a यहाँ पर क्या है 2, b क्या है, x का कोएफिशिएंट, x के आगे क्या वैल्यू लिखी हुई है, तो x के आगे आपके पास क्या लिखा हुआ है, k। सो b इज k, वैल्यू ऑफ b क्या है हमारे पास, k, एंड c इज 3। पुट अप कर देते हैं हम इसके अंदर, बी स्क्वायर मतलब k का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a कितना है 2 एंड c कितना है हमारे पास 3 इक्वल्स टू 0। तो k स्क्वायर माइनस 4 टू ज़ा 8 एंड 8 3 ज़ा इज 8 से 24 होता ना, है इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अभी हमारा k स्क्वायर इक्वल्स टू 24, देन k इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 24। k का वैल्यू क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 24। अब देखिए अंडर रूट ऑफ 24, तो हम क्या करते हैं, इसका फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले सारे यहाँ पे प्राइम नंबर होते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 2 3 ज़ा 6, 3 1। वो नंबर अंडर रूट्स के बाहर आ जाएंगे जिनका आपके पास पेयर बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2 का पेयर बन रहा है, तो k इक्वल्स टू, यहाँ प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस
2 रूट के बाहर आ गया, अंडर रूट के अंदर क्या बच गया 3 2 जा 6। तो k का वैल्यू क्या आएगा हमारे पास प्लस माइनस 2 रूट 6। इसी तरह से हम बाकी क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। थैंक यू।